हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल्स @EDUM। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ब्लड के बारे में। ब्लड होता क्या है, जो कि बहुत एसेंशियल पार्ट है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी चीज़ हम करते हैं, वो सब जो भी न्यूट्रिशन जो हमारे ब्लड सेल्स को मिलता है, बॉडी को मिलता है, ऑर्गन्स को मिलता है, वो सब ब्लड के थ्रू ही मिलता है। इसीलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है हमारे ब्लड को, प्लाज्मा को और प्लेटलेट्स को। और स्टडी ऑफ ब्लड को हम हेमाटोलॉजी कहते हैं, एंड फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो होता है उसको हम हेमोपोइसिस कहते हैं। तो जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हमारा ब्लड कैसे बना? तो सबसे पहले जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो हमारा ब्लड जो है वो बनता है यॉर्क सेक्स से, यानी जब हम फीटस स्टेज में हैं तो वहाँ पे यॉर्क सेक्स से बनता है। उसके बाद लीवर से। लीवर ओनली डाइजेशन का काम नहीं करता है, इसका बहुत सारा फंक्शन है हमारे बॉडी में। जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो ये ब्लड को ही फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जब और बोन मैरो में जब तो ब्लड हमारे बोन बन जाता है हमारे बॉडी में, तो बोन मैरो में जो हमारा ब्लड फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जब हमारा लॉन्ग बोन रहता है, जैसे टिप्स हो गया, रिब्स हो गया, वहाँ पे जो बोन हमारा ब्लड फॉर्म करता है लॉन्ग बोन मैरो में। ब्लड जो है वो हमारे बॉडी में टोटल वेट जो है हमारे बॉडी का, उसका 8% जो होता है वो ब्लड का होता है। एंड एवरेज वॉल्यूम जो होता है ब्लड का इन एडल्ट में 5 से 6 लीटर होता है। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। कितने प्रकार के ब्लड होते हैं हमारे बॉडी में? द आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इट इज बाइकॉन्केव सेल्स विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमन। ये जो है ये बाइकॉन्केव होता है, और जो हमारे ह्यूमन में जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड सेल्स होता है, उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी जो है वो कंटेन करता है आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन। जो हमारे आरबीसी है उसमें जो हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और हेमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड जो है वो रेड दिखता है। और ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में एंड ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन टू ऑल टिश्यू एंड ऑर्गन। नाउ टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने तरह का ब्लड वेसल्स होते हैं हमारे बॉडी में? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन आवर बॉडी: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो कैरीज करता है फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन्स। और हमारा जो ब्लड होता है वो रेड जो होता है, वो इस आर्टरीज का जो ब्लड होता है वो रेड नहीं होता है, वो ब्राइट रेड होता है। बट इन केस ऑफ वेन्स इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। और जो होता है वेन्स में जो होता है वो हमारे ब्लड का जो कलर होता है वो डार्क रेड होता है। नाउ कैपिलरीज। कैपिलरीज जो होता है, ये कैपिलरीज है, यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ ब्लड जो होता है वो एक्सचेंज ऑफ ब्लड सब्सटेंसेस फ्रॉम ब्लड एंड टिश्यू। यानी जो ये कैपिलरीज है, यहीं पे जो एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस जो होता है वो हमारे ब्लड से और टिश्यू में, वो कैपिलरीज के थ्रू ही होता है। नाउ द टाइप WBC. WBC is also known as leukocytes. It is colorless because it is devoid of hemoglobin. What do you mean by devoid? Means ये colorless क्यों होता है? क्योंकि जो होता है WBC, इसमें जो है फ्री फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म होता है, बट प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही ये क्या होता है, कलरलेस होता है। बट इट कंटेन्स द न्यूक्लियस, ऑर्गेनेल्स एंड साइटोप्लाज्म इन लिविंग सेल्स। WBC वो क्लासिफाइड होता है 2 तरह में, एक ग्रैनुलेटेड एंड ए ग्रैनुलेटेड। ग्रैनुलेटेड जो होता है उसमें प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स होता है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, लेकिन ए ग्रैनुलेटेड में इसमें ऑब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स
in their cytoplasm, यानी A इसमें ना जहाँ absent. Now granulocytes are of three types: neutrophils, eosinophils and basophils. जो न्यूट्रोफिल्स जो होता है ये मल्टी लोब न्यूक्लियस होता है, यानी इसमें बहुत सारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है, मल्टी लोब है. बट एंड इसका फंक्शन जो है न्यूट्रोफिल्स का, ये हेल्प करता है हमारे बॉडी को टू फाइट इन्फेक्शंस, और जो भी हमारे ये हील करता है हमारे वुंड को, चाहे इंजरीज को, इसको सही करता है इंजरीज को. ना इसिनोफिल्स, इसिनोफिल्स जो होता है वो बाइलोब्ड होता है. बाइलोब्ड ये न्यूक्लियस होता है और ये डिफेंस करता है हमारे अगेंस्ट पैरासाइट्स और इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया से. नाउ बेसोफिल्स, बेसोफिल्स जो होता है वो एस साइड न्यूक्लियस जो होता है और ये डिफेंस करता है अगेंस्ट एलर्जीज से और पैथोजेंस एंड पैरासाइट्स. दिस इज बेसोफिल्स. नाउ मोनोसाइट्स, इट इज अ टाइप ऑफ ए ग्रेनुलोसाइट्स, और ये मोनोसाइट्स भी एक पार्ट है डब्ल्यूबीसी का, और ये ट्रैवल करता है ब्लड में थ्रू द साइट वेयर देयर इज इन्फ्लेमेशन, चाहे इंजरीज चाहे इन्फेक्शन इज ऑकर्स, और वहां पे ये जाता है और वहां पे जो भी बैक्टीरिया और वायरसेस चाहे फॉरेन पार्टिकल्स है उसको वो डिस्ट्रॉय कर देता है. नाउ लिम्फोसाइट्स, lymphocytes is also a part of WBC, but it helps in our body immune system जो कि फाइट करता है अगेंस्ट कैंसर से एंड फॉरेन वायरसेस एंड बैक्टीरिया. नाउ प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स इज आल्सो कॉल्ड एज थ्रोम्बोसाइट्स. प्लेटलेट्स एक स्पेशलाइज्ड ब्लड सेल जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम बोन मैरो, ये भी बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होता है. प्लेटलेट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी व्हेन देयर इज एक्सेसिव लॉस इन आवर ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी फॉर एनी कट्स, चाहे इंजर्ड चाहे वुंड्स, देन इट कैन हेल्प टू coagulation of bloods. So they help in clotting and coagulation of blood when there is a cut or wound. यानी हमारे ब्लड में अगर कहीं कट हो गया हमारे बॉडी में, चाहे कहीं भी वुंड हो गया चाहे कट हो गया सीवियर, तो वो एक्सेसिव ब्लड को बहने से रोकता है, वही प्लेटलेट्स है. नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स, द कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स आर प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, आरबीसी. नाउ द प्लाज्मा, ये लिक्विड कंपोनेंट जो होता है हमारे ब्लड में, और ये जो 55% जो होता है ऑफ ब्लड वॉल्यूम होता है, यानी सबसे जो ज्यादा मात्रा में जो हमारे ब्लड में है वो प्लाज्मा है, जो कि एक लिक्विड पार्ट है, और 90 से 92% जो होता है उसमें वाटर पाया जाता है हमारे प्लाज्मा में. और ये क्या होता है, येलो इन कलर होता है, और इसमें प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है जो 6 से 9% होता है. न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट आल्सो इन प्लाज्मा, वेस्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, साल्ट इज ऑल्सो प्रेजेंट, हार्मोन्स भी प्रेजेंट होता है, और हेपरिन भी प्रेजेंट होता है प्लाज्मा में, क्योंकि हेपरिन की वजह से ही हमारा प्लाज्मा क्लॉट नहीं कर पाता है, और क्लॉटिंग फैक्टर भी प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा में. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा का फंक्शन क्या है हमारे बॉडी में? तो ये हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ब्लड सेल्स को ट्रांसपोर्ट में काम करता है, मेंटेन करता है हमारे ब्लड प्रेशर को, जो भी हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है. ये प्रोटीन प्रोवाइड कंटेन करता है, और ये हेल्प जो होता है हमारे पीएच को बैलेंस करता है हमारे बॉडी में, और ये इलेक्ट्रोलाइट्स भी कंटेन करता है लाइक सोडियम एंड पोटेशियम टू द मसल्स. नाउ डियर फ्रेंड्स, अगर हमारे बॉडी में अगर एक्सेस ब्लड अगर बनने लगा तो हम क्या करेंगे? हमारे बॉडी में एक्सेस ब्लड उस समय बनता है जब हम किसी हायर एल्टीट्यूड पर चले जाए, यानी माउंटेन एरिया पे चले जाए, तो वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है. तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए हमारा जो बॉडी है वो एक्सेस में क्या करता है, ब्लड को प्रोड्यूस करने लगता है, यानी हेमेटोपोइसिस करने लगता है, जिसके वजह से हमारे बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मिल जाता है. तो ये इस केस में होता है जब हम किसी
एल्टीट्यूड हाई एल्टीट्यूड पर चले जाए, चाहे पहाड़ी इलाके पर चले जाए, तब हमारे बॉडी में जो है वो ब्लड का फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाता है।